हेलो गाइस, माय नेम इज अनूप एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और यहाँ पर हम करने वाले हैं सॉल्व इन word problems को. Yes, so we are going to see word problems and these problems will be for addition. The question will be for addition. So all the word problem that we see will be for addition. So in this particular session we would be seeing so many questions or so many ways of making word problems for addition. Yes, तो गाइस आप जितना इस चीजों को देखेंगे, पैटर्न को समझेंगे, आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी जब आप रियल में एग्जाम के टाइम में या फिर वर्कशीट से जब हम वर्ड प्रॉब्लम करने जाएंगे एडिशन पर. यस गाइस, सो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया भी था जब हम बिल्डिंग विद ब्रिक्स पढ़ रहे थे. तो इन दैट पर्टिकुलर सेशन और यूनिट वी सॉ इन द लास्ट 2 pages there were some questions which were actually the word problems for मल्टीप्लीकेशन. सो गाइस फोर्थ में आ गए हम और मल्टीप्लीकेशन हमें आना चाहिए और हम उसको वर्ड प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं गाइस. बट हमें पता है कि फॉर 2 consecutive years our schools were not open and our study is not up to the mark. Yes, so because of that we have some lacking of the knowledge or we have forgot something. Yes, many things we have forgotten. So it will be just a it will just be a kind of revision. Yes, where we will be trying to do the word problems to get ourselves in a go. Yes, तो हम अपने आप को तैयार करेंगे. तो ये इस तरीके से आज की ये क्लास होने वाली है गाइस. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आज, हम देखने वाले हैं ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स. यस, सो गाइस आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ सारी चीजें देखेंगे और हम फिर एक एक करके इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे गाइस. ओके, so guys whenever we have to solve any word problem, so there are few things, yes, that you have to keep in your mind. Yes, first thing, be able to read. तो आपको सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करने आना चाहिए. सेकंड थिंग इज ड्रॉ आउट द मीनिंग. तो आपको क्या निकालने आना चाहिए, पढ़ के मीनिंग निकालने आना चाहिए, समझने आना चाहिए. एंड देन यू शुड नो ऑपरेशंस. और फिर आपको जो भी करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो आपको आना चाहिए. So these three things are very, very, very much important. Yes, when you are to do word problems, guys. Yes, so it's English. So actually, what is word problem? तो दरअसल में word problem होता क्या है, guys? तो ये कुछ नहीं होता है. It is the integration of language and math. तो इसमें भाषा और गणित दोनों को मिला दिया जाता है. Yes, तो ये सीख वैसा ही क्वेश्चन है गाइस, जैसा आपको पूछा जाए ना कि व्हाट इज योर नेम और आप बताते हैं माय नेम इज सपोज माय नेम इज अनु. सो ऐसे ही जैसे बताते हैं वैसे ही हम मैथ के लिए जब ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में तो हम इन्हें वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं. और जब हम एडवांस क्लासेस में जाते हैं गाइस, व्हेन वी गो इन द एडवांस क्लासेस वी विल गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली. यस, तो हमको वो सिंपल ऐसा 124 प्लस 125 प्लस 126 इस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता ही है कैसे क्वेश्चन आप लोग कर ही लेते हो. यस, टैलेंट तो जब है और नॉलेज तो जब दिखेगा ना जब हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स में अपना टैलेंट दिखाएं और अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अप्लाई करें. हमें जो पता है उसका हम एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाएं. यस गाइस, सो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स और हम देखेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाया जाता है, बनाने का तरीका क्या होता है, हाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू अटेम्प्ट दीज वर्ड प्रॉब्लम्स. तो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. आप मेरे साथ बने रहें और बस देखते जाएं कि हम क्या क्या यहाँ पर कर रहे हैं. ओके गाइस, ठीक है फिर. तो लेट्स रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन. यस, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम रीड करेंगे. अब यहाँ पर देखिए गाइस, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो यू हैव टू बी बी अवेयर अबाउट और अवेयर ऑफ सम थिंग्स और फ्यू थिंग्स. यस, सो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें गाइस तो उसमें आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए. और मीनिंग समझे तो क्या क्या निकालना है कि सबसे पहली चीजें हमें लिखनी है कि हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, उस चीज को हमें सबसे पहले लिखना है. यस, तो उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर ये पता होना चाहिए कि लिखने के बाद उसको क्या करना है. ओके, सो वर्ड फॉर्म में हम इसको बनाने वाले हैं. तो चलिए ध्यान से देखिए, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं. यस, सो 114 और हम सिंपली बोल सकते हैं 114 बर्ड्स वर सिटिंग इन अ ट्री. तो पहला इंफॉर्मेशन हमें मिला गाइस कि 114 बर्ड्स 114 birds were sitting in a tree. So this is the first information that this question is giving us.
कि एक पेड़ है जिसमें 114 बर्ड्स बैठे हुए हैं, यस, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन इज 56 मोर बर्ड्स केम ऑन द ट्री। सो 114 तो ऑलरेडी है ही, और 56 मोर बर्ड्स, मोर मीन्स more than 50, 114 is already there and 56 were the more birds who came to the tree. So how many birds were all together on the tree? So guys, हमें दो informations मिली हैं कि 114 birds were sitting on the tree already and 56 more birds came on the tree. So how many birds were all together on the tree? तो करना क्या है कि how many birds, so इन दोनों को मिलाकर कितने बर्ड्स, हाउ मेनी बर्ड्स वर ऑल टुगेदर मतलब एक साथ ऑन द ट्री। सो गाइस सिंपल है, पता चल गया एडिशन करना है। यस, तो सबसे पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए, ये सारा चीज पढ़ के हमको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू, व्हिच ऑपरेशन वी हैव टू फॉलो। सो हियर दिस इज क्लियर एंड दिस इज वेरी सिंपल आल्सो दैट वी हैव टू डू एडिशन हियर। सो गाइस सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर करना है एडिशन। तो ये क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया तो अब हम इसको अरेंज करना है, कैसे करना है, तो इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं उसको पहले लिखना है। यस, तो 114 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन अ ट्री। सो बर्ड्स ऑन द ट्री, तो बर्ड कितने थे, 114, ओके। More birds on the tree, so it's 56. So guys आपने देखा, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या था कि भाई 114 birds were sitting in a tree, तो हमने लिखा सिंपली birds on the tree, मतलब पेड़ पर कितने बर्ड्स थे, so 114, यस, एंड 56 मोर बर्ड्स, तो हमें और क्या लिखना है कि कितने ज्यादा, कितने एक्स्ट्रा बर्ड्स आए, so more birds on the tree, so it's 56. So now क्या करना है, how many birds were all together, so total number of birds on the tree। अब क्या निकालना है हमको, पेड़ पर टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने थे। सो गाइस सिंपली क्या करना है हमको, 114 प्लस 56। सो दिस 114 is nothing but birds, 156 is nothing but birds, and then now we have to add, so 460, yes, then 0 at the bottom, 1 at the top, yes, 4 6 10, 0 at the bottom, 1 at the top, 1 we will carry, and 5 6 and 7, yes, 5 6 and 7, so this is 7 and we have 1. Okay guys, so 170 is what, this is not just a number, it is the number of birds, yes, so 170 birds. So now answer we have to write same, 170 birds were all together on the tree, ऐसा हम लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं 170 birds, you can write it simple, right, you can write simply this also, yes. So guys इस तरीके से हम word problems को approach करते हैं कि what first of all you have to read and then you have to get the idea that what operation you have to do. So here we have to do addition and then you have to write the informations given here and then finally you have to arrange it in this way. Yes, so birds on the tree 114, more birds on the tree 56, so the total number of birds on the tree then 114 plus 56 and then the wholesome number is, the answer is 170 birds, yes, were all together on the tree. Okay guys, so I hope कि आप लोग समझे. Now let's move to the next question. अब यहाँ पर हम next question में चलते हैं और इसको आप और थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है. गाइस हम पहले करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए आखिरी में रखा हुआ है एडिशन से रिलेटेड, so that you have to do. Okay, so now let's read the first second question. Okay guys, so now क्या करना है हमको, सबसे पहले रीड करना है एक बार
then we have to find out the informations, and then we have to see that what we have to do or what operation we have to do to get the answer. Yes. So now Ranu's father gave her 350 rupees and her mother gave 170 rupees. How much money did she, sorry, did she get in total? Guys, again, this whole question is divided into three parts. Yes. So in the first part, we have got information that how much money Ranu's father gave her. It's 350 rupees. In the second part, we came to know, or we knew that her mother gave her 170 rupees. Now in the third part, the question is how much money did she get in total? So total money means this money and this money. The total money. Total means, again, this is the question of addition. So guys, इस तरीके से भी आपको addition वाले word problems मिलेंगे. Yes. So guys, अब simply we have to write the informations first. तो पहले हम informations को लिखेंगे. So it's like this. Ranu's father gave her. रानू के पापा ने, अब इसका मीनिंग समझे ना आप लोग, कि रानू के पिताजी ने 350 रुपए दिए और उसकी माँ ने उसे 170 रुपए दिए. So how much money did she get in total? तो उसको कुल कितने पैसे मिले? So that we are doing. So first of all, we have to write the information that is given here. So how Ranu's father gave her? रानू के पापा ने how much money gave her? So it's 350 rupees. ऐसा लिखना जरूरी है, rupees. Yes. Then second information is Ranu's mother gave her. How much money her mother gave her? It's 170 rupees. So 170 rupees. Yes. So her mother gave her 170 rupees. So now what we have to get? How much money did she get in total? So total money she gets. Now 350 rupees. Now guys, this thing is very important. You have to write, then 170 rupees. Now we have to add it. Now 0 plus 0, 0. 7 plus 5, it's 12. 2 at the bottom, 1 at the top. Then 3, 1, 4, and 5. So 520 rupees. So how much money did she get in total? So she got 520 rupees or 520 rupees. 520 rupees she got in total. Yes. So now you have to write it in an answer form. Yes. So she got, यहाँ पे she की जगह हम रानू भी लिख सकते हैं. Ranu got 520 rupees. इसको हम ऐसे भी लग सकते हैं. Rupees 520 in total. Now, see guys कि मैंने कैसे इस word problem को किया. Guys ये बहुत करना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, and you must know how to write it in words. And then the operation part is very simple. Yes, so this you can do already. You are very, you have some mastery of it. Yes, only on this thing you have to work. Yes, the understanding part and reading part and getting the idea that what you have to do. That is the only thing that you have to be, very aware of, and also you have to practice for that. और ये guys ऐसा मत समझिए कि अरे यार समझ में नहीं आएगा, बनेगा नहीं. तो धीरे धीरे जब आप practice करेंगे तो it will come. Yes. Now we will move to the third question, guys. Yes. So here we'll see. Now फिर से हम देखते हैं. Population of 3 village. Again हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ेंगे, फिर हम informations देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है. Okay. So population of 3 village. Population of 3 village were. So population मतलब जनसंख्या, मतलब 3 village, 3 गांव की जनसंख्या दी हुई है. Yes. So population of 3 village were 1234, 1432, and 1543. So 1234. This was the population of first village. The second village population was 1432, 1432, and the last villages, the population of last village was
1543. Simply you can say 1543. Now find the total population. Now what we have to find? Total population. Total population मतलब ये तीनों गांव का मिला के of the three village all together. Again guys, तीनों गांव का मिला के हमको निकालना है the population. So again this is the question of एडिशन. इट्स वेरी मच क्लियर. तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपको एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे. तो सिंपली गाइस हमको क्या करना रहता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिखना है. यस. सो पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेज वर. तो 3 विलेज के पॉपुलेशन दिए हुए हैं. सो फर्स्ट विलेज का ये, सेकंड विलेज का ये और थर्ड विलेज का ये. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट विलेज, it is 1 2 3 4. Yes. Then population of the second village. Population of the second village. This is 1432. Okay. And now the population of the third village. So all the information you have to write like this, guys. Okay. So this first village, second village, third village, it is hidden here. Yes. So only 3 village in totality it's written, but you have to take it out, take it separate when you are doing the word problem. Yes. So population of the third village is 1, 5, 4, and 3. Yes. So what we have to get now? Find the total population of the 3 villages. So the total population of the 3 village. So total population निकालना है. So क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको? 1 2 3 4 1 4 3 2 1 5 4 3. Now what we have to do? We have to add it. Okay. So 4 2 6 6 3 9 3 3 6 6 4 10. 0 at the bottom, 1 at the top. So 3 2 1 2 1 3 3 4 7 7 and 5 12. So 2 at the bottom, 1 at the top. Now 1 2 3 4. So 4. So 4209 or 4209 is the total population of the village. So now guys we have to write it in answer form. 4209 is the total population of the 3 village. Got it guys? So this way we have to do it. Okay. So this way we have to do it. Okay. हाँ, okay guys. So हमने देखा ये हमने कैसे किया. So this is the way we have to do it. Okay. So you first wrote the information of the 3 villages population is given. The information of population of 3 villages is given. So that we wrote, and then finally we wrote that what we have to do, and then we did the operation and we got the answer. So 4209 is the answer for this question. Okay guys. So now we are moving to the next question, and this will be the 5th one. Yes. And now guys आप लोग अब इसको पढ़िए थोड़ा सा. Yes. So a shopkeeper, do you know shopkeeper? Shopkeeper मतलब दुकानदार. Okay. So a shopkeeper earn का मतलब होता है कमाना. So a shopkeeper earned rupees 2343 rupees on Monday. So एक shopkeeper था earned 2343 rupees on Monday. तो Monday को उसने कितना कमाया? This amount of money उसने कमाया. So a shopkeeper earned 2300 rupees 343 rupees on Monday. So information पहला ये. Yes. Next information क्या है? 23,454 rupees and 5,674 on Tuesday and Monday. अब गाइस इसको बहुत ध्यान से समझिए. थोड़ा सा अटपटा सा सेंटेंस दिख रहा होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा. यस. सो अ शॉपकीपर earned 2,343 rupees on Monday, 23,454 rupees
and 56,674 on Tuesday and Wednesday. तो समझ में क्या है गाइस कि मंडे को उसने इतना कमाया, ऑन मंडे उसने इतना कमाया, ट्यूसडे उसने इतना कमाया एंड वेडनेसडे को उसने इतना कमाया. So on 3 consecutive days his earning is given as the information. Yes. So now what we have to do? So how much did he earn in total? How much did he earn in total in 3 days? तो उसने 3 दिनों में टोटल कितना अर्न किया, टोटल अर्न कितना किया. So again guys, we have to add the earnings of all the 3 days. So the information जो है हमें पहले लिखना पड़ेगा guys. So क्या क्या information है कि मंडे को कितना कमाया, how much he earned on Monday, and how much he earned on Tuesday, and how much he earned on Wednesday. So guys हमको पता है, हमें वही लिखना है. So अर्निंग ऑन मंडे. तो मंडे की कमाई कितनी थी? अर्निंग ऑन मंडे वॉज ₹2343. ओके. सो नेक्स्ट इज अर्निंग ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे की कमाई कितनी थी गाइस? तो ये बहुत ज्यादा थी. देखिए यहाँ पर 2000 था और यहाँ पर इसने सडनली बहुत ही जंप किया. तो ट्यूसडे इसने कितना कमाया? हाउ मच ही अर्न? 23,453. तो गाइस ये लिख लीजिए 23,454. ये किसमें है? रुपीज. तो ये लिखना बहुत जरूरी है गाइस. यस, अभी तो पता चलेगा ना पैसा है कि क्या है. यस. नेक्स्ट, अर्निंग ऑन वेंसडे. तो अर्निंग ऑन वेंसडे. तो अर्निंग वेंसडे को उसने कितनी कमाई की? वेंसडे को उसने कितनी कमाई की? 5,670. Then again a fall. So 5,674 rupees he earned. Yes. तो guys अभी ये लाइन मत खींचे यहाँ पर, ठीक है? लाइन हम बाद में खींचेंगे. तो हमने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी. तो लेट मी इरेज द लाइन फर्स्ट हियर. ओके. सो यस गाइस, नाउ अब हमको करना क्या है? हाउ मच, हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया. हाउ मच डिड ही अर्न इन टोटल इन 3 days? सो टोटल earning in 3 days. तो टोटल अर्निंग निकालनी है भाई. तो टोटल अर्निंग देन वी हैव टू ऐड दिस. 2 3 4 3, देन 2 3 4 5 4, and then 5 6 7 4. Guys, when you write the numbers, it's very important to align them according to their place value. Yes, तो उनके place value के हिसाब से हमें जमाना. Ones will be in one line, tens will be in one line, hundreds will be in one line, and then 1,000 will be in one line, and then 10,000 will be in one line. Sir, so this way we have to arrange it in a sequence. Yeah. So now it is arranged. Now we have to do the sum. Yes. So 3 4 7, 3 4 7, 7 4 11, 11, 1 at the bottom, 1 at the top. Now 1 4 5, 5 5 10, 10 and 7 17, 7 at the bottom, 1 at the top. 1 3 4, 4 4 8, and 8 6 14. So 14, 4 at the bottom, 1 at the top. Now 1 2 3, 3 3 6, and 6 5 11, 1 at the bottom. Again 1 will carry on the top, and 2 plus 1 is 3. And so now it's ones, tens, 100, 1,000, 10,000. So it's 31,471 rupees. Then what is this? This is rupees. Yes. So total earning in 3 days, उसकी 3 दिन की कुल कमाई कितनी हुई? 31,471. So यहाँ पर आंसर करके आपको लिखना पड़ेगा guys. Total earning, सेम थिंग यहाँ पर लिख दीजिए, बट दिस टाइम यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर हियर. यही चीजें यही लिख दीजिए, बट इस टाइम आप यहाँ पर क्या करेंगे? सीधे आंसर को लिखेंगे. तो टोटल अर्निंग इन 3 days was 31,471 rupees. Okay, so this is the right way of making this question. So this was the 4th question. Yes guys. तो
अब क्या करते हैं हम, यस एक क्वेश्चन और बताता हूं और आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, वो आपको यहाँ पर करना होगा, क्या गाइस। तो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। आपने देखा ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पर देखा, then we saw it here, then we saw it here, then this, and then let's see the last example that I'm going to give for addition. Yeah. Okay. So in an examination, examination means pariksha, you all know. So in an examination, एक परीक्षा में 75,236 ऐसा पढ़ने आता है ना गाइस। So ones, tens, hundreds, thousand, and 10,000. Because this is in 10,000, I kept these two digits together because it's 10,000. So 75,236 students passed. So in an examination, आप समझिए क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। In an examination, 75,236 students passed. कितने लोग पास हुए, कितने स्टूडेंट्स पास हुए, 75,236। तो ये इंफॉर्मेशन मिली। और एंड 14,892 स्टूडेंट्स फेल। तो पास कितने हुए गाइस, कितने पास हुए, एंड फेल कितने हुए गाइस, 14,892 स्टूडेंट्स फेल हो गए। So find how many students appeared for the exam. Find how many students appeared, मतलब बैठे, उपस्थित हुए, for the exam. तो guys सिंपल सी बात है ना कि जितने पास हुए और जितने फेल हुए, if you add all of them, आपका निकल जाएगा कितने बच्चे पेपर में बैठे थे। Yes. So the information first you have to write. So students who passed, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन को लिखना। तो हम कैसे लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो पास हुए, स्टूडेंट्स हु पास्ड 75,236. Okay. Now, students who failed. Sorry, who failed. So students who failed. So how many students failed? So 14,892. So this is the prime information or information that is available in the question. Now what we have to do, find how many students appeared in for the exam. So total number of students appeared for the examination. Yes, so कितना हुआ ये? Now we have to add it. So 75,236, then 14,892, and now we have to add it. Then 6 plus 2, 8, 9 plus 3, or 3 plus 9, it's 12, 2 at the bottom, 1 at the top. Now 2 and 1, 3, 8, 11, 1 at the bottom, 1 at the top, then 5 and 1, 6, then 6 and 4 is 10, 0 at the bottom, 1 at the top, then 7 plus 8, 7 plus 1, 8, 8 plus 1, 9. So guys, now count this. Ones, hundred, tens, 100,000, 10,000. So it's 90,128 what? स्टूडेंट्स। ये लिखना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये स्टूडेंट्स के नंबर है ना। यस, तो यहाँ पर भी आप सब ये हमने लिख दिया। यस, सो गाइस, तो आंसर में हमको क्या लिखना पड़ेगा, यही। यस, सो 90,128 स्टूडेंट्स appeared for the examination. Yes guys, so examination के लिए कितने लोग बैठ गए, 90,128. Yes guys, so इस तरीके से अब आप ये सारी चीजें करिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ। Guys, there are 3,786 men, 3,672 women, and 1,508 children in a village.
find the total population of the village. Now guys, you have to read it, you have to get the meaning, and you have to make the question like I have done here on the previous slides. Like this, you have to first write the information. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? We have to write the information and then what we have to do. और उसके बाद हमें क्या करना है to get the answer, वो आपको करना है. Yes. So this is, there are 3000. Okay, so this is the same question. Yeah. Yes. So this is the question, and here in this slide you have got this 6 questions. Yes. So guys, इसको आप पढ़िए और आप इसको ढेर सारे सवालों को बनाइए. ठीक है. So guys, यहाँ पर ये जो निशान दिया है, yes, इसको आप कर लीजिएगा रुपीस. यस, ये क्या है? अमेरिका में इसको डॉलर बोलते हैं. ठीक है, वहां की करेंसी डॉलर. तो हम यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे. ठीक है, रुपीस. यस. सो मैं एक बार पढ़ देता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग. इन अ स्कूल देयर आर फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स: 127 in grade 1, 120 in grade 2, 110 in grade 3, 100 in grade 4, and 93 in grade 5. Find the total number of students in the school. So guys, you can remember that the same question we have done in the school. Yes. So it's very simple. Now what you have to do? You have to think, or you have to get the meaning. Yes. Now, a man plucked 435 mangoes from one tree, 450 mangoes from the second tree, and 295 mangoes from the third tree. Find the total number of mangoes plucked from the tree. Now this is also very simple, guys. Now, a school library has 3,730 books in French. Yes. 2,531 books in English and 5,368 books in other language. Yes. So how many books are there in library? So this one I read. So this way, guys, you have to read, you have to take it out, copy it in your copy, and you have to solve this, and you have to send me the pictures of your solutions. Yes. तो ये आप यहाँ पर पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और हो सकेगा कि मैं क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप में ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा. ठीक है. सो वी विल नॉट मेक दिस वीडियो लॉन्ग. यस. एंड ऑल द थिंग्स वी हैव डन हियर. सो गाइस, प्लीज ये सारी चीजों को एक बार देख लें अच्छे से कि हाउ आई हैव gone through the sums, how I read the question, how I got the information, and how I knew what we have to do, and then how I arranged or write these given information, and then finally the thing that we have to do. So this thing is very important, guys. Yes. And it will come only when you practice. Practice के बिना नहीं आएगी. और if you practice, guys, आपकी 2-3 चीजें सुधरेंगी. You will also be a master of reading, and then you will also start understanding the question in a good way, and then mathematical operations will be good, inevitably. So guys, this thing you have to think. Okay. So अब हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और फिर हम अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? सबट्रैक्शन के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और इस तरीके से हम धीरे धीरे करते मल्टीप्लिकेशन तक जाएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत ऐसा ना लगे कि हम कर क्या रहे हैं. यस. सबट्रैक्शन, फिर हम एडिशन और सबट्रैक्शन को मिलाकर इस तरीके का एक क्वेश्चन, एक सेट देखेंगे, एक वीडियो क्लास देखेंगे, जहाँ पर हम एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं फॉर वर्ड, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स. यस. सो गाइस, बाय बाय, एंड नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस. यस, आई एम स्टॉपिंग द वीडियो. प्लीज वॉच इट as many times as possible अगर समझ में नहीं आया तो, and you can take help from your parents. तो मेरी पेरेंट्स लोगों से भी एक गुजारिश रहेगी कि इन क्वेश्चंस को समझने में, मीनिंग्स निकालने में थोड़ी उनकी हेल्प करें, और उनको जितना ज्यादा आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा. हम केवल ऐसे क्वेश्चंस देकर उनकी प्रैक्टिस ना कराएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से उनकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं आने वाली. हो सकता है वो मैथ कर लें, ठीक है, बट मैथ रियल लाइफ में अप्लाइड होता है, और इस तरीके की चीजों को जब तक बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो ये भले वो ऐसा 5, 6, 7, 8 डिजिट का भी जान ले, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं. यस. तो पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि ट्राई टू गिव देम वर्ड प्रॉब्लम्स. यस. So okay, bye bye everyone, and we will be meeting in the next video.